हेलो दोस्तों, जय माता दी। वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग और स्वागत है आपका गुल्डी गल्दी में। तो दोस्तों, आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी यानी कि शादी की सालगिरह है और आज वट सावित्री व्रत भी है। आप भी बताइए, आप लोगों के होता है क्या? तो ये मैं तो पूजा का सारा सामान मंदिर लेके जा रही थी, तो मैं चेक कर रही थी कुछ रह तो नहीं गया। तो ये सुहाग का सामान, दीपक वगैरह और मिठाई सब मैं ऐसी बास्केट में रख ली, तो ले जाने में आसानी रहती, क्योंकि मंदिर तो पास है लेकिन वहाँ पे बट का वृक्ष नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ी दूर मंदिर में आई थी मैं, तो मंदिर पहुँच गई हूँ। मैं चढ़ा रही हूँ जल। तो यहाँ पे एक गमले में ही बट का पेड़ लगा रखा है, तो सब लोग वहीं पे पूजा कर रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था, सारे चारों तरफ लेडीज़ें बैठी थी, सब पूजा कर रही थी। तो मैं भी वहीं बैठ गई थोड़ी सी जगह करवा के। और जैसे ही मैं पहुंची तो एक आंटी बोली कि अरे वाह, मुझे तो फूल दिख गए, फूल नहीं मिल रहे थे मुझे। तो अच्छा रहा आप फूल लेके आई हो। तो सब लोगों ने मेरे से फूल ले लिए थे, फिर सब लोगों ने चढ़ा दिए। फूल तो चढ़ने से मतलब है, कोई भी चढ़ाए, भगवान को चढ़ने चाहिए। तो मैंने सबकी तरफ कर दिए, मैंने सब लोग चढ़ा दो फूल। तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी कि चलो अच्छा हुआ मेरे तरफ से किसी का कुछ तो अच्छा हुआ मेरे से। मतलब ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं, कहते हैं ना कि सच्चे दिल से चाहो तो हो जाता है, मिल जाता है। तो सब लोगों ने फिर चढ़ा दिया और फिर मैं पूजा में अपनी लग गई। इन लोगों ने पूजा कर ली थी और जो एक म्यूजिक मतलब सिस्टम सा लगा रखा था मंदिर में ही, तो उसमें कहानी चल रही थी, सब लोग कहानी सुन रहे थे। तो मैं अपनी पूजा में लग गई और सब लोग कहानी में भी ध्यान था। लेकिन वो कहानी में इतना मज़ा नहीं आता जो किताब पढ़ने में आता है कहानी में। तो मैं बट वृक्ष की पूजा कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, सब लोग थे। मैं सोच रही थी मैं लेट हो गई, मेरे पति देव गुस्सा हो रहे थे कि यानी तुम बहुत लेट हो गए हो। और मुझे जगह नहीं मिल रही थी अपना प्रसाद वगैरह रखने के लिए, तो सब लोग हेल्प कराने लगे। आंटी वगैरह मैं उनसे पूछ रही थी यहीं रख दूँ, तो वो तो क्या है नीचे नहीं रखा, क्योंकि वो लोग अपना चढ़ाने के बाद सुहाग का सामान भी ले जाती हैं, मतलब वहीं बांटती होंगी। लेकिन मैं सब मंदिर में ही छोड़ देती हूँ, हमारे मंदिर में ही रख देते हैं। वो पंडित पंडितानी जो भी हैं वो अपने आप ले लेते हैं। तो ये मैं दीपक लगा के वहीं आरती करने लगी। मैं मिट्टी के दीपक में ही घी बाती वगैरह ले गई थी। तो और कहानी चल ही रही थी, तो लेडीज सारी कहानी सुन रही थी। आंटी वगैरह सब ने अपने फूल चावल हाथ में ले लिए थे। तो मुझे थोड़ा सा मतलब कहानी में मेरा मन नहीं लगा, क्योंकि मैं अपनी पूजा में भी लगी थी, तो मैंने कहानी नहीं सुन पाई। मुझे वैसे भी मैं किताब लेके गई थी, तो मुझे कहानी पढ़नी थी, लेकिन फिर भी मैंने एक बार सुन ली कि चल रही है तो सुन लेती हूँ, सब लोग सुन रही हैं। तो मैं भी कहानी सुनने में लग गई थी। फिर आंटी बोली कि अगर आपने तो किताब ला रखी है, तो आंटी बोली कि है ना, आप किताब की कहानी पढ़ दो तो उसमें ही मज़ा आएगा, इसमें इतना मज़ा नहीं आया। मज़ा तो मेन मज़ा तो कहानी किताब से सुनने में ही आता है। तो मुझे पढ़नी थी, तो मैंने कहा चलो आंटी मैं पढ़ देती हूँ। तो सब लोग इतने ध्यान से सुन रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था मुझे। सत्यवान वन लकड़ी काटने के लिए चला, तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह सत्यवान के साथ चल दिए। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी खोया हुआ राजीव उन्हें मिल गया। आगे चलकर सावित्री की 100 पुत्रों की माता बनी। इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के प्रति व धर्म के पालन की दृष्टि से गुण की। बोलो सावित्री मैया की जय। तो मेरे पति देव भी बैठे हुए थे, उनके साथ आई थी मैं बाइक से। तो वो भी इंतज़ार कर रहे थे कब कथा ख़त्म हो, और बस अपने मोबाइल में लगे हुए थे। मंदिर में भगवान में भी ध्यान लगाए थे। और यहाँ पूजा की अंत्येष्टि होने के बाद जो बट सावित्री व्रत में बट के वृक्ष की परिक्रमा करते हैं साथ, ऐसा आटी बांध के, आटी या धागा क्या बोलते हैं आप, जो कलावा। तो उससे तो वो एक और रह गई थी, वो बोली कि मैं भी आपके साथ ही लगा लूँ। तो मेरे साथ ही उन्होंने भी अपनी परिक्रमा कर ली। तो साथ परिक्रमा करते हैं, तो हम लोगों ने कर ली। और वो सब अपने प्रसाद उठाने में लग गई, सब लोग एक साथ थी वो। तो वो कहीं आसपास से ही थी शायद, मैं मेरा थोड़े दूर था घर। फिर है ना, सब लोग एक दूसरे को बस टीका लगाने लगे। ये अधिकतर लेडीज़ सारी बिहार से थी शायद, तो वो इस टाइप से ही लगाते हैं, नाक से टीका शुरू करते हैं। तो हमारी यूपी में तो नहीं लगाते हैं, यूपी एमपी में, क्योंकि मेरी ससुराल एमपी में है और मायका यूपी में है। लेकिन फिर भी है ना, मैंने कहा मुझे अच्छा लगता है। पर ये पिछले साल भी मैंने लगाया था, बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है ऐसा टीका लगाना नाक से। सब लोगों ने मुझे बताया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। तो मैं हर साल अब ऐसे ही मंदिर जाया करूँगी। पहले मैंने कई साल बट वृक्ष की ऐसे व्रत कर लेती थी, पूजा नहीं करती थी। लेकिन अब मुझे अच्छा लगता है, सब लोग मिल जाते हैं और सब लोग मतलब ऐसा लगता है जैसे बहुत पहले से ही जानते हैं। और ये मैंने सुहाग ले लिया था बट वृक्ष से। और ये देख कितनी अच्छी लग रही है, नथ वगैरह ऐसे पहन रखे, सब लोग इतने अच्छे तैयार होके आए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहीं पे शिव जी की पिंडी भी थी, तो हम दोनों ने जल
चढ़ा दिया और सब मंदिर के दर्शन कर लिए हम लोगों ने। पाव जल्दी भाजी देखिए बच्चों को खानी थी, पाव भाजी बच्चों को भी हम लोगों को भी खानी थी। तो हम लोगों कई ने दिन से सोच रहे थे, दुर्गे तो जी, मैंने राधा पाव भाजी कृष्ण के जी, लिए सब सामान राम मंगा सीता लिया जी, था। सारे मैंने भगवान फिर थे यहाँ पे। इस मंदिर में मैं पहली पाव बार भाजी ही आई बन हूँ। रही है तो फिर ये खाना नहीं मंदिर अभी बनाया था नया मैंने, ही हम बना लोगों है ने, मुझे क्योंकि ऐसा शाम लग को रहा खाना है, खाने क्योंकि बाहर ना जाना अभी था। भी यहाँ तो मैंने कहीं फिर पे जल्दी मतलब जल्दी काम सा सबको चल पेट रहा है, भर के पाव भाजी तो बना दी थी। अच्छा लग रहा है ये मंदिर। तो ये और सब घर मैं आके फिर मसाला मैंने बस बनाया सादा सिंपल तरीके से ही बनाई थी मैंने, सारी सब्जियां काट के। ये थोड़ी हेल्दी भी होती है, नुकसान नहीं करती है, क्योंकि सारी वेजिटेबल्स डल जाती हैं बस। हाँ ब्रेड ज़्यादा, लेकिन कभी कभी तो चलता है, इतनी ब्रेड तो वैसे भी खाते ही रहते हैं। तो मैं बस सारा मसाला डाल के और पाव भाजी मसाला डाल के बस ग्रेवी तैयार करके और बस सीटी लगा दी थी 2-3 कुकर में। फिर उसके बाद बस मसल देते हैं, बस नॉर्मल सब्ज़ी की तरह ही बनती पाव भाजी। तो बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत टेस्टी लगी थी। तो आप लोग भी कभी ट्राई करके देखिएगा। इसमें कुछ भी अलग से नहीं चाहिए, बस ये पाव चाहिए, ब्रेड। ये तो हर जगह मिल ही जाते हैं। वही मेरी बेटी मस्ती कर रही थी, दिखाई थी, बोली जल्दी बनाओ नहीं तो मैं है ना इसको ऐसे ही खा लूँगी, आप बनाते रहोगे पाव भाजी। तो ये देखिए हमारी ग्रेवी तैयार हो गई। मसाला सीख गया था, फिर मैंने ये सारा मसाला टमाटर पकाने के बाद, आजकल टमाटर इतने बेकार आ रहे हैं, गलते ही नहीं, बहुत देर लगी है टमाटर पकने में। तो मैंने सोचा जब तक मैं ब्रेड वगैरह ये काट के रख दूँ। तो थोड़ा ये ब्रेड भी है ना, जैसे पाव में एक जॉइंट रहना चाहिए, अलग हो जा रही थी, पता नहीं, या तो रखी हुई दे दी, निशी लेके आई थी। तो ये मक्खन जितना पाव भाजी में जितना मक्खन डलता है ना उतनी अच्छी लगती है, उतना अच्छा टेस्ट आता है। तो ये इस तरह से मैंने मक्खन डाल के और ब्रेड सेक दिए थे। मैंने कहा जुड़े नहीं है कोई बात नहीं, अलग अलग हो जा रहे हैं, ऐसे तोड़ के तो खाना ही है वैसे भी। तो मैंने फिर सेक सेक के सारे रख दिए। इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि सबको भूख लग रही थी बहुत। वैसे तो नाश्ता वगैरह कर लिया था, टोस्ट और चाय वगैरह अकेले भी खा लिए थे सबने, लेकिन ना फिर भी भूख लग रही थी क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था। मैंने कहा ब्रेकफास्ट बना दिया तो ये लोग ये फिर नहीं खाएंगे। अगर ज़्यादातर हमारे यहाँ छुट्टी वाले दिन ब्रेकफास्ट में पोहा ही बनता है, पोहा खाते हैं सब लोग, बहुत पसंद है। मैं कहा पोहा तो डेली ही खाते हो, आज बनाती हूँ मैं पाव भाजी। तो मैंने सोचा कि है ना ये तो जल्दी से सब लोग, अधिकतर हम लोग सब लोग एक साथ ही खाते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि ये तो पकने में मतलब इतनी देर भी नहीं लग रही है, तो ये दूसरे तवे पे रख देती हूँ, जल्दी से ठंडे भी हो जाएंगे। अगर मैंने दे दिए डाल के ये, तो एक जन खा लेगा और दूसरा फिर है ना, फिर ये जल्दी जल्दी फिर मांगेंगे। तो मैंने कहा ना दोनों गैसों पे रख देती हूँ, 2 तवे पे। तो एक फ्राई पैन था, एक तवा था, दोनों पे रख दिए मैंने, और बीच में कुकर रखा ही हुआ है, आपको दिख रहा है जैसा कि। तो ऐसे जल्दी जल्दी मेरा काम हो गया था। ब्रेड सीखने में टाइम नहीं लगता है क्योंकि बस मक्खन डाला और दोनों तरफ पलट दी। तो ये देखिए मैं कितने फटाफट कर रही हूँ ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है इसलिए फटाफट हो रहा है और तो बस बने रहिएगा हमारे ब्लॉग के साथ और लीजिएगा हमारे पाव भाजी का आनंद। और बस शाम को हम लोग खाना खाने जाएंगे। ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करना हमको, क्योंकि ना इसी साल अभी मतलब 1 महीना ही हुआ, हमारे भाई साहब एक्सपायर हो गए थे परिवार में। तो हम लोग केक वगैरह नहीं काटेंगे, बस खाना खाने जाएंगे बाहर। तो बने रहिएगा आप लोग हमारे साथ और कमेंट के जरिए बताइए आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। आपको इस टाइप का अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो वॉइस ओवर वाला, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारे पाव भाजी रेडी हो गई है, तो चलते हैं आप और ब्लॉग को पूरा देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। ये सो रहा गधा, इसको उठा। शिवम नहीं खाना तुझे। मुझे क्या भाजी कहाँ है भाजी कहाँ है, देखना पहने ही बैठ गई अरे पाव भाजी में भाजी कहाँ है? भाजी है उसमें मिक्स हो गई, सारी सब्जी भाजी, सारी सब्जी मिक्स है इसलिए भाजी बोलते हैं उसको। ओके अच्छे तो भाई शादी की सालगिरह ऐसे मन रही है हमारे घर में पाव भाजी खाकर। शिवम को नींद आ गई इंतजार करते करते पाव भाजी का सुबह जल्दी उठा था ना, ट्यूशन गया था। निकाल दो मैं साड़ी
पहन रखी थी ना, हमने कहा इसमें दाग लग जाएगा। चलो अब हम भी खा लेते हैं, चखते हैं हमने कैसी बनाई पाव भाजी। शिवम उठ जा रहे हैं, ओए उठ जा जल्दी, नहीं है फिनिश कर देंगे सारे। देखो कैसे बैठ गए आराम से एक प्लेट तो फिनिश कर दी उठा शिवम, प्लेट का फिनिश कर दे। प्लेट तो बची है, मतलब प्लेट के पाव भाजी फिनिश कर दी। प्लेट जो की तो रखी है, प्लेट जो की तरह रखी, प्लेट से मंगाएगा। बच गई चाय, गिरती अभी। और वीडियो बन जाता मेरा व्लॉग, और वीडियो में कैप्चर हो जाती चाय, थंबनेल में नीचे आती चिल्लाती। थंबनेल भी यही कैच करता है। चलो उठो जल्दी, ठंडी मत करो इधर लाओ। पाव भाजी के बाद गर्मा गर्म चाय, वो भी गिलासी में। भाजी के बाद गरम में गरम। फिलहाल अभी तो हमारी पाव भाजी और मंदिर का एक प्रोग्राम, शाम को देखते हैं कहाँ जाते हैं। ये मेरी जगह है, यहाँ मैं बैठती हूँ ओनली बस। माहिष्मती हटो, यहाँ मैंने गड्ढा कर रखा है पूरा, एक बड़ा सा गड्ढे। 500 किलो को वजन रखा है तो गड्ढी होगा। एक टन यार, 500 किलो से वो कितना? हट जा, जान दे पीछे जान दे हट। तो पीछे जान दे बोल रहा है वो। देखो शिवम फन टाउन के लिए पैसे मांग रहा है, बस कटोरा नहीं लिया बेचारा, टोपी भी इसीलिए ऐसी उल्टी टोपी करके मांग रहा था। कैसे से दे दो, तुम लोगों को चाहिए दे दो पापा, दे दो पापा, फन टाउन के लिए पैसे दे। मेरे साथ तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट जब लड़ाई होती है बचाना पड़ता है। रहने दे। और गिफ्ट कहाँ है माई? अच्छा एडवांस गिफ्ट लेके पूछ रहे हो गिफ्ट कहाँ है? तुम्हारा काम बहुत बढ़िया। चलो हम चाय पी लेते हैं, ठंडी हो जाएगी नहीं तो। और ये पूजा का टीका कितना अच्छा लग रहा है। ये हमारे साथ है ना बिहारी लेडीज़ें थी ना, वो लोग लगाती हैं ऐसे नाक से टीका, अच्छा रहता, शुभ रहता, तो उन्होंने मुझे भी लगा दिया। पिछले साल भी लगाया था, आज एक घर थे तो ये ले गए थे, पिछले साल सूरज ले गए। तो दिन में तो तेज़ धूप थी, तो आराम करने के बाद शाम को पतिदेव बोले अब रेडी हो जाओ। तो यही वो ड्रेस है जो पतिदेव ने एडवांस में एनिवर्सरी गिफ्ट में दी थी, तो ये मैं पहन के आ रही हूँ। रेडी हो गए हैं, अब हम चलते हैं डिनर करने। आज क्या है पता नहीं क्या है। और मैं कैसी लग रही हूँ देखो। हमारे पतिदेव ने ये ड्रेस दिलवाई थी तो कई दिन पहले थी, अभी नहीं दिलवाई, कह रही है एनिवर्सरी की गिफ्ट है तुम्हारी। मैं कैसे लग रही हूँ? एनिवर्सरी नीचे ही दिखा लो। मैं तो आधे वीडियो कट ही रहा हूँ, आधे वीडियो में मुंडी नहीं आई। और देखो कपड़े कैसे फेंक रखे हैं उतार के सबने, ऐसा ही होता है हमारे। मैंने ट्राई कहीं जाते तो ऐसे ही मेरे तो लोअर टी शर्ट पहने तो मैंने डाल दी। गोल्डी का हाउस एक्सपोज। चलो हम मिलते हैं रेस्टोरेंट में, खाना खाने चलते। भूख लग रहा है, पेट में चूहे कूदे। हाँ ये क्या हुआ था? लाइट कट। चलो पापा ये है हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट कटर। चलो मेरी और निशी की सेम ड्रेस। तो मम्मी और मेरी थोड़ी थोड़ी सेम ड्रेस है, ऐसे हाफ में, ठीक है। हम लोग सेम टू सेम एकदम। मेरे को उधर परफेक्ट कैमरा की जगह मिल गई। इसके साथ चुन्नी कैसी लग रही है आपको बताना। इसके साथ चुन्नी डालूं या मम्मी से लंबी हो गई। इसके नीचे मैंने ना ब्लू कलर की लेगिंग डाली, इसमें मैं मैंने देखो डाला है। मैंने जल्दी जल्दी रेड लगा लिया। दिख नहीं रहा नीचे का किसी को। अरे तो उन्हें नहीं दिख रहा, पर हमें तो मोबाइल संतुष्टि है। चलो मैं कैसी लग रही हूँ? मैंने अपने हाइलाइटर से आगे की लटे बंद कर ली। लाइटर होता है ना तो उससे। देखो मेरे से लंबी लग रही है थोड़ी सी, और हील और पहनी तो और लंबी लग रही है। इतनी नहीं हूँ मैं बिना हील के। तो हम दोनों को ये ड्रेस पतिदेव ने तब दिलवाई थी। हम लोगों के आपको पता ही है भाई की शादी करके आए हैं, तो शादी की शॉपिंग चल रही थी, तभी दिलवा दी थी कि ये तुम्हारी एनिवर्सरी की एडवांस में गिफ्ट हो गई है। और भी कपड़े दिलवाए थे, वो भी आपको बताएंगे। अभी हम लोग कहीं जाएंगे फिर आपको वो भी बताएंगे। तो हम लोग पहुंच गए थे अपने NBC रेस्टोरेंट। ये हमारा नजफगढ़ का अच्छा रेस्टोरेंट है, तो हम लोगों को यही अच्छा लगता है देखते हुए। ये निशी देखो, ये स्नैपचैट से वीडियो बनाने में लगी हुई है, ये ओवर एक्टिंग कर रही है, ओवर एक्टिंग की दुकान। और हमारे पतिदेव सोच रहे थे क्या मंगवाएं खाना। ये लगी है मेरी फ़ोटो लेने, वीडियो लेने। तो स्नैपचैट से कलर बहुत अच्छा आ रहा है। मेरी ड्रेस का तो कलर एकदम खिल के आ रहा है, बिल्कुल मस्त। और ये आ गई है हमारी वेज मंचूरियन, ग्रेवी वाली वेज मंचूरियन।
और साथ में ही तो इन लोगों ने स्टार्टर ऑर्डर किया था, लेकिन वो साथ में ही खाना भी ले आए। हम लोगों ने जल्दी जल्दी मंचूरियन खाए, फिर उसके बाद खाना खाया। मंचूरियन बहुत टेस्टी लगते हैं हमको, ग्रेवी वाली। आप लोग भी ट्राई करके देखिए। ग्रेवी उसमें जो कच्ची प्याज होती है हरी वाली, उसका टेस्ट बहुत मस्त आता है। और ये स्टफ नान पता नहीं शिवम ने ऑर्डर किया था, क्या क्या मंगाया उसने। हमने कहा तुम अपने हिसाब से मंगा लो जो भी, हमें तो खाने से मतलब, बस मुझे मखनी दाल अच्छी नहीं लगती, बाकी कुछ भी मंगा लो। और ये नीचे देखो यहाँ मस्ती कर रही है सौंफ ले रही है। ये मस्ती वाली चोरी है। वैसे तो चोरी करना गंदी बात है, लेकिन ये मस्ती कर रही थी यहाँ, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर उसने वापस डाल दी थी और यहाँ पे मैंने भी सौंफ ले ली। अब चलते हैं, बस हो गया हमारा डिनर। और हम लोग जब रेस्टोरेंट से निकल के आए, देखिए कितनी तेज़ आंधी आ रही है, लेकिन हम लोगों को तो खानी थी आइसक्रीम। तो हम लोगों ने आंधी के बीच में आइसक्रीम ली और जल्दी से जाके अपनी गाड़ी में बैठ गए हम लोग। ये देखिए, मुझे तो कुल्फ़ी पसंद है, केसर पिस्ता वाली। और ये हमारी गाड़ी उस तरफ थी रोड के, तो हम लोग आगे जल्दी से भाग के रोड क्रॉस करके। और निशी वीडियो बना रही थी, तो मैंने सबकी आइसक्रीम ले रखी थी, तो सिर्फ हमने गेट खोला, मैं जल्दी से बैठ गई गाड़ी में। और ये देखिए आंधी कितनी तेज़ चल रही है, उड़े जा रहे हैं, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए। तो बस आज का ब्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर